हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज बात करूँगा कि जो एक नोटिस निकल के आई है क्या है और इसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से क्या संबंध है, क्या उस पर असर पड़ेगा, क्या सारी चीज़ें हैं, तो इस पर बात करूँगा। तो भाई जो एक नोटिस निकल के आ रही है ये है एसएससी फेज़ 13 के बारे में, जिसमें भाई लिखा है कि जो एसएससी फेज़ 13 में कमियां हुई थी, जिन बच्चों के साथ दिक्कतें हुई थी और जो प्रॉब्लम हुई थी, वो लगभग भाई उस नोटिस में लिखा है कि 55,000 बच्चे हैं। तो भाई उनका पेपर दोबारा होगा और 29 अगस्त को दिया है उसका टाइम। तो भाई इसी की वजह से जो एसएससी सीजीएल का पेपर होना था 13 अगस्त को, उसको करके जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में कर दिए हैं। जो अगस्त में होना था आपका 13 को एसएससी सीजीएल का, वो आपको जो है सितंबर में कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस नोटिस से क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है कि जो वैकेंसियां आनी थी वो लगभग 1 महीने आगे जा रही हैं। चाहे वो आपका सीजीएल का होगी या देखो आपकी एसएससी फेज़ का था, ये तो आगे हुआ मान लो इसी की वजह से ही सारी चीज़ें आगे जा रही हैं, क्योंकि ये तो हो ही गया था, लेकिन कुछ कमियां थीं जिनकी वजह से इनको आगे बढ़ाना पड़ा। और इसी की वजह से आपका एसएससी सीजीएल का भी लगभग 1 महीने आगे जा रहा है, क्योंकि भाई 13 को होना था, 13 के बाद में अब ये सितंबर में कर रहे हैं, तो 1 महीने आगे जा रहा है। तो भाई इसी की वजह से अब आपका चाहे एमटीएस का हुआ या सीजीएल का हुआ या आपका मान के चलो कि सीपीओ का जितना भी एसएससी पेपर कराती है, जो अपना कैलेंडर जारी की है, वो सारे के सारे पेपर जो है लगभग 1 महीने आगे जाएंगे। तो भाई अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सारी चीज़ें हैं। तो भाई दिल्ली पुलिस का भी वही है, इसका जो फॉर्म आपका आना था अगस्त में, ये लगभग हो सकता है अब अगस्त से सितंबर में आए, अगले महीने में। और जो आपका पेपर लगभग नवंबर के लास्ट और दिसंबर के स्टार्टिंग में होना था, तो ये पेपर अब आपका जनवरी में बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मान के चलो कि अगर ये जनवरी में भी गया तो जनवरी लगभग 20-25 या मतलब पूरी जनवरी भी हो सकता है। तो ये मान के चलो कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है भाई। जिसकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई है या जिसकी मतलब किसी कारणवश अभी चीज़ें नहीं कंप्लीट हुई हैं, तो भाई आप अपनी तैयारी को अच्छा रखो, बिल्कुल पेपर लेट होगा। अब रही बात कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा दिल्ली पुलिस का, तो भाई ये नोटिफिकेशन आपका अब ये समझो कि अगस्त में भी नहीं आना है, अब लगभग ये और अगले महीने ही आएगा, नहीं तो हो सकता है अगस्त लास्ट में आए या सितंबर में ही आएगा। तो भाई अगर सितंबर में आ रहा है तो इसके बाद मानो फॉर्म भरने के बाद 3 महीने बाद आपका पेपर होता है, 3 महीने 2.5-3 महीने बाद पेपर होता है। तो अगर सितंबर में आ रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो भाई तभी भी तो 3 महीने हो रहे हैं। तो फिर ये आपका जा रहा है जनवरी में, तो वही मान के चलो कि आपका जनवरी में पेपर होगा, ठीक है। तो यो मानो कि आपकी अगले साल ही पेपर होगी, क्योंकि आपका एसएससी फेज़ 1 की वजह से ही सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो जब सीजीएल का पेपर को आगे डेट बढ़ा दिए हैं, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जिसकी भी डेटें आ रही हैं उनको आगे कर रहे हैं, और जिनका नोटिफिकेशन ही नहीं निकला है तो वो और ही डिले होंगी, ठीक है ना। तो भाई आपकी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है ये बिल्कुल डिले होगी। अब रही कि ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो भाई मैंने बताया कि अगस्त में भी आ सकता है, अगस्त लास्ट में भी आ सकता है, या सितंबर में ही आएगा। जब भी आएगा तो ये लगभग 3 महीने 3.5 महीने बाद पेपर होगी। तो अगर इतने दिन बाद पेपर हो रहा है तो आपकी जनवरी में जाएगी। अब अगर जनवरी में पेपर जाएगी तो ये समझो कि आपका जो फिजिकल होगा भाई वो बहुत ही गर्मी में होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर होने के बाद फिर आपका फिजिकल डेट ही आ जाता है। अब फिजिकल के लिए भी अगर 3 महीने या 4 महीने मिल रहे हैं, लगभग 3 महीने तो मिलते हैं, तो 3-4 महीने मिलेंगे भाई, तो ये आपका चला जाएगा लगभग ये मान के चलो कि अप्रैल मई में ऐसे आसपास जाएगा। तो भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी, मतलब गर्मी अच्छी खासी पड़ेगी। तो इसके लिए भाई आप ना अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से बना के रखो, ठीक है ना। अभी से करो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही रनिंग करो, मान के चलो कि आप रोज़ नहीं कर रहे हो तो चौथे दिन या तीसरे दिन ज़रूर करो भाई, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है, दौड़ने से शरीर में थकान सी आ जाती है, आलस सी आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप रनिंग कंटिन्यू रखो भाई, क्योंकि पिछली बार भी यही चीज़ें हुई थी, जो बच्चे ये समझो कि लगभग 600-650 वैकेंसी ऐसे खाली चली गई थी, सिर्फ इसी कारणवश कि जो है वो रनिंग नहीं कर पाए थे। तो इसलिए भाई आप रनिंग को भी कंटिन्यू रखो, चौथे दिन या तीसरे दिन तो ज़रूर करो और अपना 3-4 किलोमीटर दौड़ो।
और पढ़ाई के लिए भाई बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। अब पढ़ाई को अपना अच्छा कर लो और अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो हमारे भाई थे वो परेशान थे कि सर पेपर इतना जल्दी होगा, पता नहीं मेरा सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारे उनके मन में मतलब क्वेश्चन थे, जिनको लेकर भाई मैंने साफ कर दिया कि यही चीज़ें हैं जो आपकी नोटिस आई हैं। नोटिस में यही लिखा है कि जो एसएससी फेज़ 13 का पेपर था उसमें लगभग 55,000 बच्चे थे जिनको बहुत सारी असुविधाएं हुई थी, दिक्कतें हुई थी, जिनकी वजह से अब उनका पेपर जो है आपका 29 अगस्त को कराया जाएगा। और जो आपका ये 13 को होना था, सॉरी हाँ, आपको जो 13 का सीजीएल का पेपर होना था ये इसको सितंबर के फर्स्ट वीक में कर दिए हैं। तो जब आपका सीजीएल का पोस्टपोन हो गया है तो फिर भाई तो आपको बिल्कुल होगा सारे पेपर जो है आगे जाएंगे। तो एक महीने अगर आगे जा रहे हैं भाई तो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर बिल्कुल जनवरी में ही होगा, ठीक है ना, जनवरी में ही पेपर आपका होगा। तो अब उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। जिनकी भाई तैयारी बहुत अच्छी हो गई है वो अपना मॉक टेस्ट लगाओ और उसका एनालाइज़ करो कि किस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ से गड़बड़ हो रहे हैं, उनको सही करो। और जिन भाई का अभी टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ है, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, अब भाई उसको अच्छा करो, ठीक है ना। अब रही बात कि भाई अगर मान लो क्या सच में जनवरी में अगर जाएगा, सितंबर में जाएगा तो कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो भाई इसके लिए आपको ये मान के चलो कि अगर जनवरी में तो जानी है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके फ़िज़िकल पर। अगर जनवरी में जा रही है तो आपके फ़िज़िकल की जो रनिंग वगैरह होगी ये सीधा उस पर असर डालेगा। तो इसलिए भाई आप अभी से दोनों की तैयारी करो, मतलब लॉन्ग जंप की, हाई जंप की और दौड़ की, ये सारी चीज़ों की तैयारी करो। आपका पेपर बिल्कुल डिले होगा, ये लगभग जनवरी में जाएगा और इसी वजह से आपका नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन है भाई कि क्या अगर टीसीएस पेपर करा रही है और ये जो कहते हैं न्यू वेंडर आया है एडीक्यूटी, तो ये कराएगी, क्या चीज़ें होंगी। तो भाई बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर आपकी टीसीएस करा रही है, टाटा ग्रुप की एसएससी टीसीएस करा रही है अगर पेपर, तो कोई बात नहीं है, आपको तो सारी चीज़ें पता है, क्या पैटर्न है, क्या सारी चीज़ें आप पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल होगा। यदि ये जो न्यू वेंडर आया है इसके ज़रिए पेपर हो रहा है भाई, तो ये सारे के सारे पे असर डालेगा कट ऑफ पर। मानता हूँ पेपर थोड़ा जो है घुमा के पूछ रहा है, चाहे जीएस का हो या किसी भी चीज़ का हो, मानता हूँ, लेकिन ये आपके कट ऑफ पर सीधा असर डालेगा। क्योंकि भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी सारे हैं, सारे के साथ यही होने वाला है। तो जो लोग ये लेकर चल रहे हैं कि मेरा 70 सही हो, 75 सही हो तब मेरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हो सकता है 55 पर ही जनरल की कट ऑफ लग जाए और सारी की उसके नीचे रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, आप इससे मत घबराओ, ठीक है ना। जो भी होगा, चाहे टीसीएस कराएगी या जो आपका एडक्यूटी है ये कराएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दोनों में आपको लाभ ही है, नुकसान कहीं नहीं है। नुकसान भाई उनको है जो एकदम परेशान हुए पड़े हैं कि सर आज ये नोटिस आया, आज वो चीज़ें हुई, आज ये चीज़ें आ रही हैं, प्रोटेस्ट में क्या हुआ और क्या कहते हैं मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये है वो है, ऐसे जो चीज़ें हैं कर रहे हैं भाई, उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहे कोई भी हो, उनको भाई एक सीट से मतलब है और वो एक सीटें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना भाई, यही चीज़ें हैं। और आप लोगों का पेपर बिल्कुल डिले होगा, तो आप लोग घबराइए नहीं, आराम से पढ़ाई करिए और अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है भाई, यही कहना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो मिलते हैं भाई फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।